हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगचन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी मैरिज विद माफिया ब्रदर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां विंग और चैंग को वांगची और सिचेन सभी वेंडुआन से छुड़ा कर ले आते हैं, वहीं वेंडुआन को पकड़ लिया जाता है और वांगची को अपने माता पिता का सच भी पता चल जाता है, जिससे वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता के साथ ऐसा हुआ होगा। वहीं हम देखते हैं विंग और चैंग को हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो उन दोनों को वापस मेंशन में छोड़ देते हैं। वांगजी विंग से कहता है, मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी आऊँगा। विंग कहता है। वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है और उसके बाद से चैन और वांगजी दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो सीधा उस प्लेस पर पहुँचते हैं जहाँ सुयांग और न्यूसेन ने पहले से ही वेंडुआन को पकड़ रखा था। वेंडुआन चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तभी वांगजी और सिचेन अंदर जाते हैं। कुरैन पहले से वहीं थे। तभी वेंडुआन कहता है, मुझे जाने दो। मैंने कहा मुझे जाने दो। तभी वांगजी कहता है, जाने दूँ? सच में तुम्हें जाने दूँ? मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्या अच्छा काम किया है तुमने जिस वजह से मैं तुम्हें जाने दूँ? तुम एक रीज़न दे दो और मैं तुम्हें वेंडुआन जाने दूंगा। वेंडुआन कहता है, देखो वांगजी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आऊँगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा, बस इस बार मुझे जाने दो। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, इस बार मगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तुमने जो मेरे माता पिता के साथ किया, उसके बाद तुमने जो हमारे ओमेगास के साथ किया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आज जहाँ से जाने दूंगा? तभी वो चीख रहा था और कहता है, देखो लहन वांगजी, मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वांगजी एक स्मक करता है और कहता है, माफ़? और तुम्हें क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हें माफ़ करना चाहिए? तुम तो इडियट हो वेंडुआन। बिल्कुल नहीं, तुम्हें मैं लाइफ में कभी माफ़ नहीं करूँगा। वेंडुआन कहता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, पर मैं बस। वांगजी कहता है, बस क्या? क्योंकि तुम तुम वो पाना चाहते थे जो तुम्हारे बस में नहीं था। तभी कुरैन कहते हैं, वेंडुआन, मुझे जब भी पता होता कि तुम आखिर क्यों कोरिया गए हो तो मैं उसी वक्त तुम्हें पकड़ लेता, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिमाग में इतना गंदा प्लान चल रहा है मेरे भाई को लेकर। वेंडुआन कहता है, कुरैन प्लीज़ मुझे जाने दो। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी वांगजी शुयांग को इशारा करता है। शुयांग हाथ में एक अलग सी चीज़ लेकर आता है जो दिखने में बहुत गर्म दिख रही थी। वांगजी उसे वेंडुआन के करीब ले आता है। वेंडुआन की आंखें डर की वजह से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी वांगजी उन्हें वेंडुआन के हाथ से लगा देता है। वेंडुआन इतनी ज़ोर से चीखता है। वांगजी कहता है, दर्द हुआ? हमें भी दर्द हुआ था, हमारे माता पिता को भी हुआ होगा, और हमारे ओमेगा जो प्रेग्नेंट थे, तुमने और तुम्हारे बेटे ने मिलकर उन्हें किडनैप किया। क्या उन्हें दर्द नहीं हुआ? वेंडुआन, वही दर्द तुम फील करोगे। कुरैन कहते हैं, वांगजी, मैं नहीं चाहता कि इसको मारकर तुम अपने हाथ गंदे करो। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं अंकल, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इसने लोगों को इतने दर्द दिए तो क्या इसे इतनी इजीली मौत मर जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो शुयांग और न्यूसेन को देखता है और कहता है, क्या तुम दोनों को पता है इसके साथ क्या करना है? शुयांग कहता है, बिल्कुल। वांगजी कहता है, और इसका खाना पानी पूरी तरीके से बंद कर दो। मैं नहीं चाहता कि इसे बिल्कुल भी खाना मिले। न्यूसेन कहता है, तुम चिंता मत करो वांगजी, ना इसे खाना मिलेगा, ना पानी, और ना ही ये मर पाएगा। वेंडुआन सिचेन कहते हैं, वेंडुआन, तुम्हें पता है हम तुम्हें माफ़ कर देते, हम हर चीज़ को भूल जाते, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं भूल सकते कि तुमने हमारे माता पिता को मार डाला, हमें अनाथ कर दिया। वेंडुआन कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वांगजी कहता है कि सारी सॉरी बोलने से सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। नहीं वेंडुआन, सॉरी बोलने से सब कुछ ख़त्म नहीं होता, बल्कि चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं। वेंडुआन चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वहीं शुयांग और न्यूसेन अपने काम में लग गए थे। अंकल कहते हैं, विंग और वांगजी, अब बहुत हुआ, चलो यहाँ से। वो उन्हें लेकर चला जाता है। वहीं वेंडुआन जो अपनी मौत की भीख मांग रहा था, लेकिन क्या कोई उसे देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं हम देखते हैं, वहीं सभी वहाँ से वापस आ जाते हैं। विंग अभी भी अपने रूम में बैठा था। तभी वांगजी जो हम रूम में एंटर होता है, विंग जैसे उसे देखता है, वो दौड़कर वांगजी के पास जाता है। वांगजी विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग कहता है, वांगजी। वांगजी कहता है, बनी? विंग कहता है, वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड पर ले आता है। वो विंग को अपनी लैब में बिठाता है और कहता है,
अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग कहता है पनिशमेंट? पर किस बात की? वांग जी कहता है इस बात की कि तुम बिना परमिशन के आखिर कैसे कैसे तुम वहाँ चले गए। मैंने तुमसे मना किया था ना कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मेंशन से बाहर मत निकलना। विंग कहता है सॉरी, मैं नहीं जाना चाहता था, पर आपको पता है चेंगा ने कहा कि हम जा सकते हैं। वांग जी कहता है तुम्हारा चेंगा बेवकूफ़ है, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ दिन खतरा है। विंग घर में रहना, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतना प्रोटेक्शन में क्यों रख रहा था? तुम्हें पता है जब मुझे पता चला कि तुम गायब हो गए हो, जॉन ने बताया कि तुम्हें कोई किडनैप करके ले गया है, मेरी जान ही निकल गई थी। तभी विंग कहता है वैसे जॉन काका कैसे हैं? वांग जी कहता है जॉन ठीक है, हालांकि उसे बहुत चोटें आई हैं लेकिन फिर भी वो ठीक है। विंग कहता है आई एम रियली सॉरी, मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वांग जी कहता है लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम पनिशमेंट से बच जाओगे? विंग वांग जी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है पर क्या पनिशमेंट देना चाहते हो? वांग जी कहता है वही जो तुम्हें देनी चाहिए। ऐसा कहता है वो विंग को जल्दी से बेड पे लिटा देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहता है वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता है वांग जी पर मैं। वांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर से पहले ही पूछ लिया है और डॉक्टर ने कहा है कि हम ये कर सकते हैं। विंग कहता है आप बहुत सीमलेस है। वांग जी कहता है खुश हूँ लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, समझे तुम? विंग का फेस रेड हो जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी विंग के फोरहेड पे, चिक्स पे, हर जगह छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है। तभी वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे बहुत ही डीप और पैशनेट किस करने लगता है। दोनों का सलाइवा एक दूसरे के साथ मिक्स हो गया था लेकिन वांग जी अभी भी विंग को नहीं छोड़ रहा था। तभी वांग जी किस करते करते विंग की शर्ट निकाल देता है और विंग की पूरी बॉडी को देखने लगता है। विंग का टमी थोड़ा बाहर आ गया था। वांग जी विंग के टमी पे हाथ घुमाता है और कहता है तुम्हें जानते हो इसमें एक लिटिल बनी है। विंग कहता है वांग जी कहता है देखो लिटिल बनी, तुम्हारे मम्मा पापा जो करने वाले हैं उसके बारे में तुम बिल्कुल नहीं सुनना, ठीक है? तुम दोनों आराम से सो जाओ। विंग कहता है वांग जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? वांग जी कहता है क्यों, मैंने क्या किया है? मैं तो बस अपने बच्चों को बोल रहा हूँ, फिर बाद में तुम मुझे सेमलेस कहोगे। विंग कहता है आप सच में बहुत सेमलेस हैं। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग की पूरी चेस्ट पे, उसके कॉलर बोन पे हर जगह धीरे धीरे किसेस करने लगता है। वहीं उस मार्क को देखता है जो वांग जी ने दिया था, वो उस मार्क पे शक करता है, लिख करता है और हल्के से वाइट करता है। विंग की बॉडी शिहर जाती है। विंग कहता है वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता है वांग जी मैं तुम्हें चाहता हूँ। वांग जी कहता है मुझे पता है बनी, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। विंग कहता है अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। वांग जी कहता है सच में? विंग कहता है हाँ। उसके बाद वांग जी विंग को ट्राउजर को निकालता है, उसे थोड़ा रेडी करता है और खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। विंग को थोड़ा टाइम हुआ था इसलिए थोड़ा उसे पेन फील होता है लेकिन थोड़ी देर बाद वही पेन उसे प्लेजर में बदल जाता है और वो वांग जी के साथ बहुत ही डीपली इंटीमेट होने लगता है। वांग जी और विंग दोनों बहुत ही एक दूसरे के साथ डीपली और पैशनेटली इंटीमेट हो रहे थे। इंटीमेट होते होते विंग कहता है वांग जी प्लीज़ जेंटल रहो, तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी कहता है नो विंग, मैं जेंटल रहूँगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन वांग जी जेंटल रह सकता है क्या? विंग की ओमेगा सेंट की वजह से वांग जी अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है और वो बहुत ही हार्डली विंग के साथ इंटीमेट होता है। वहीं दोनों एक दूसरे के साथ कितना टाइम तक इंटीमेट होते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता और फाइनली एक थक कर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ सिचेन और चेंग को देखते हैं। सिचेन चेंग के पास खड़े थे। सिचेन चेंग से कहते हैं चेंग तुम्हें पता है इस बार अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो क्या हो जाता? चेंग कहता है मैं सॉरी बोल रहा हूँ। सिचेन कहते हैं बेबी मैं सॉरी की बात नहीं कर रहा, तुम अच्छे से जानती हो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता? चेंग कहता है नो मैं जानता हूँ मुझसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ मुझे डांटना मत। सिचेन एक स्माइल करते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचेन और चेंग दोनों
एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली और पैशनेट किस कर रहे थे, लेकिन सिचेन सिर्फ किसी करते हैं, आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो जानते हैं चैंग प्रेग्नेंट है और चैंग और विंग दोनों सिंगल से नहीं बल्कि ट्विंस से प्रेग्नेंट हैं। दोनों को ही ट्विंस बेबी होने वाले हैं। लेकिन वांग जी तो वांग जी है, लेकिन सिचेन फिर भी बहुत समझदार है। चैंग जो सिचेन की शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। सिचेन कहते हैं चैंग चैंग कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ। सिचेन कहते हैं बनी बेबी तुम्हें पता है ना हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम प्रेग्नेंट हो। चैंग कहता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, बस मुझे तुम चाहिए अभी। सिचेन को पता है चैंग के हार्मोन की वजह से चैंग ऐसे बिहेव कर रहा है। सिचेन कहते हैं बेबी प्लीज़ समझो मेरी बात, मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो जाओ। चैंग अपना मुंह फुला लेता है और कहता है तुम किसी और से प्यार करने लगे हो ना, क्योंकि मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ। सिचेन कहते हैं बिल्कुल नहीं बनी बेबी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी सिचेन कहता है तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। सिचेन कहते हैं चैंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस मैं तुम्हें और अपने बच्चों को हार्म नहीं होते हुए देख सकता। ऐसा कहते हैं, जिस पर चैंग कुछ नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं सिचेन चैंग को देखकर अपना मुंह फुला लेता है, लेकिन फिर भी उसकी चेस्ट पर लेट जाता है, जिससे सिचेन एक स्माइल करते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे, सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वांग जी खड़ा होता है और कहता है अंकल मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुरैन कहते हैं बोलो बेटा। वांग जी कहता है अंकल आप अच्छे से जानते हैं मैं कभी माफिया ज्वाइन करना नहीं चाहता था, बल्कि माफिया मैंने सिर्फ मजबूरी में अपने मॉम डैड की वजह से ज्वाइन किया था, लेकिन जब मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस माफिया का कुछ मतलब है, इसलिए मैं माफिया किंग की कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ। एक पल के लिए तो कुरैन थोड़े शौक हो जाते हैं। सिचेन कहते हैं बिल्कुल अंकल, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम ये माफिया ग्रुप छोड़ दें। कुरैन कहते हैं अगर तुम दोनों ने यही सोचा है तो बहुत अच्छा है। ये सुनकर चैंग और विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विंग कहता है क्या सच में वांग जी। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स विंग, मैंने तुमसे उसी दिन कहा था जिस दिन मुझे मेरे माता पिता का कातिल मिल गया, मैं उसी दिन सब कुछ छोड़ दूंगा। तो मैं तुमसे झूठा वादा नहीं कर रहा था, मैं सच कह रहा था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं हम देखते हैं सिचेन और वांग जी दोनों खड़े होते हैं। वो आज सब कुछ छोड़ने वाले थे, इसलिए वो सीधा माफियाज की बैठक बुलाते हैं, जिसमें आज कुरैन भी उनके साथ चले जाते हैं। विंग और चैंग अकेले घर पर ही थे, क्योंकि वांग जी और सिचेन ने उन्हें घर से ही काम करने की सलाह दी थी। वो नहीं चाहते थे कि वो दोनों बाहर जाएं। वहीं हम देखते हैं कि जब वांग जी माफिया किंग की कुर्सी छोड़ने को कहता है तो सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि वांग जी इतना जल्दी ये कुर्सी छोड़ देगा। सब कहते हैं लेन वांग जी एक बार सोच लो। वांग जी कहता है नहीं मैंने सोच लिया है और मैं ये हमेशा से चाहता था। अब जब जिस काम के लिए मैंने माफिया ज्वाइन किया था वो पूरा हो गया है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस कुर्सी पर बैठना चाहिए। सभी लोग वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वहीं कुरैन कहते हैं मैं अपनी नेफ्यू के इस फैसले से सहमत हूँ। अगर वांग जी और सिचेन ये नहीं चाहते तो मुझे नहीं लगता किसी को ज़बरदस्ती करनी चाहिए। अब सभी लोग इस वजह से शौक थे कि आखिर वांग जी के जाने के बाद माफिया कुर्सी पर कौन बैठेगा। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी कहता है मिस्टर लियान। लियान कहते हैं क्या। वांग जी कहता है हाँ देखो तुम बैठ सकते हो इस पर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बस मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी निर्दोष के साथ गलत मत करना। वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं वादा करता हूँ लेन वांग जी मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और फाइनली सिचेन और वांग जी पेपर को साइन कर देते हैं। उन्होंने हमेशा के लिए माफिया छोड़ दिया था। वहीं दोनों घर आते हैं। विंग और चैंग जैसे ही सिचेन और वांग जी को देखते हैं वो दौड़कर उनके पास जाते हैं। वांग जी कहता है बीबी मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने माफिया हमेशा के लिए छोड़ दिया, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। विंग तो बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। विंग और चैंग के मूड स्विंग कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे, जिस वजह से सिचेन और वांग जी पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे।
विंग के तो मूड स्विंग इतने खतरनाक थे कि कब तो वो रोने लगता और कब हंसने लगता वांगजी को पता ही नहीं चलता, और कब वो किस चीज़ की डिमांड कर देता। बेचारा वांगजी, उसे नाइट में ही लेने के लिए मार्केट में जाना पड़ता था, और कभी कभी तो उसे शॉप भी ओपन करवानी पड़ती थी। वांगजी बेचारा इतना परेशान था, लेकिन फिर भी वो पेशेंस में था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पहले ही कह दिया था कि ये सब कुछ प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से है। इसलिए वांगजी और सिचेन पूरे पेशेंस के साथ अपने ओमेगा का ख्याल रख रहे थे। वहीं हम देखते हैं वांगजी को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना था, और विंग वांगजी को जाने नहीं दे रहा था। वांगजी कहता है, विंग मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी आ जाऊँगा। विंग कहता है, मैं नहीं जानता, तुम नहीं जाओगे। वांगजी कहता है, बनी प्लीज़ मेरी बात सुनो। विंग कहता है, मैं नहीं जानता, तुम नहीं जाओगे तो बस नहीं जाओगे। वांगजी कहता है, बनी अगर मैं नहीं गया तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, मैं वादा करता हूँ जैसे ही काम ख़त्म होगा मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊँगा। विंग कहता है, सच में? वांगजी कहता है, सच में। वांगजी एक स्माइल करता है, विंग के फोrehead पे किस करता है और चला जाता है। वहीं से चैन भी जो जा रहे थे, चैंग बहुत गुस्से में था और सिचेन के ऊपर पिल्लो फेंक देता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ तुम अगर मेरे रूम में दोबारा आए तो मैं तुम्हें इसमें एंटर नहीं करने दूंगा। सिचेन कहते हैं, चैंग प्लीज़ मेरी बात समझो। चैंग कहता है, मैं कुछ नहीं समझूंगा, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें 100% कोई मिल गया है। ऐसा कहता है। सिचेन अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैं चैंग को कैसे समझाऊं कि उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। इसको समझाना तो नामुमकिन है। सिचेन कहते हैं, चैंग मैं वादा करता हूँ जल्दी आ जाऊँगा। ऐसा कहकर चले जाते हैं और चैंग मुँह फुला लेता है और कहता है कि तो सच में मुझसे प्यार नहीं करता, क्या सच में इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया? ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो अपने केबिन में था और मीटिंग भी में बहुत बिजी था। वहीं हम देखते हैं कि विंग जो घर पर बोर हो रहा था और वो उसे वांगजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो रेडी होता है और सीधा लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाता है, जहाँ विंग का भी ऑफिस था। वो सोचता है मैं अपने ऑफिस का काम भी देख लूँगा और वांगजी से भी मिल लूँगा, इसलिए वो सीधा उस लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाता है। वहीं वांगजी भी अपनी मीटिंग ख़त्म कर कर अंदर आता है, जहाँ हम देखते हैं एक लड़की जो वांगजी के बिल्कुल करीब खड़ी हुई थी। वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, मिस बेला, आप बताइए आप क्या चाहती हैं? बेला कहती है, वांगजी मैं तुम्हें चाहती हूँ। वांगजी कहता है, व्हाट? बेला कहती है, हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इस प्रोजेक्ट में शामिल हुई हूँ वांगजी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वांगजी कहता है, मिस बेला शट अप, आप नहीं जानती मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। बेला कहती है, तो क्या हुआ, मैरिड हो? वांगजी कहता है, मेरा एक ओमेगा है। बेला कहती है, तो तुम्हारा एक ओमेगा है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांगजी कहता है, मिस बेला आप बहुत आगे बढ़ रही हैं। तभी मिस बेला कहती है, मुझे पता है मैं आगे बढ़ रही हूँ वांगजी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से चाहती हूँ। वांगजी मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगी, बस तुम अपने ओमेगा को एक बार डिवोर्स दे दो। वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी बेला वांगजी की तरफ झुकती है और अचानक उसे किस करने ही वाली थी कि तभी डोर ओपन होता है और विंग अंदर आ जाता है। विंग सामने का नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है वो जल्दी से बेला को पुश करता है और बेला फर्श पर गिर जाती है। बेला कहती है, लैन वांगजी। लैन वांगजी कहता है, विंग विंग बेबी तुम यहाँ? विंग जो गुस्से में बेला और वांगजी को देखने लगता है, वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तो इसलिए तुम मुझे वहाँ छोड़ कर आए, ये तुम्हारी ज़रूरी मीटिंग है? वांगजी कहता है, नहीं बनी, तुम समझ नहीं रहे, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। बेला कहती है, ओह, तो इस इंसान के लिए तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, ये ओमेगा? वांगजी कहता है, मेरे ओमेगा के बारे में? तभी विंग सामने आता है और कहता है, हाँ, मैं ही लैन वांगजी का ओमेगा हूँ। क्यों, क्या कुछ गड़बड़ है? बेला कहती है, मैं वांगजी मैं तो इससे बेटर हूँ। वांगजी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है। विंग कहता है, बिल्कुल तुम मुझसे बेटर हो, दूसरों के अल्फा को सड्यूस करने में, उनके साथ गलत करने में, है ना? बेला कहती है, बकवास क्या कर रहे हो तुम? तभी विंग कहता है, मैं बकवास कर रहा हूँ, ठीक है,
तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरी बकवास ही सही, पर तुमने गलत आदमी पर नज़र डाली है। तुम नहीं जानते कि वो किसका है। ऐसा कहकर वो खींच कर एक स्लैब बेला को मारता है। वांग जी तो शॉक हो जाता है। उसे कभी नहीं लगा था कि विंग ऐसा करेगा। तभी बेला कहती है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। वो जैसे ही विंग पर झपटने वाली थी, अचानक वांग जी सामने आ जाता है और बेला का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सोचना भी मत। तुम नहीं जानती तुम किस पर हाथ उठाने वाली हो। अगर मेरे विंग को एक खरोच भी आई तो तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी पूरी फैमिली और तुम्हारे बिजनेस के साथ क्या करूँगा। बेला कहती है, वाह वांग जी। वांग जी कहता है, अपने गंदे मुंह से मेरा नाम मत लो। शायद गलती मेरी ही है जो मैंने तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करने की सोची। मिस बेला, आज के बाद हमारी कंपनी और तुम्हारी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। बेला शॉक हो जाती है और कहती है, नहीं लेन वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैंने ऐसा कर दिया है। जो कोई भी मेरे ओमेगा को हर्ट करने की कोशिश करेगा, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे माफ़ कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। भीम जो वांग जी को ही देख रहा था। तभी बेला कहती है, वांग जी पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। भीम कहता है, प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ वांग जी के पैसे के लिए हो। तुम्हें ये पता है कि वांग जी एक लेन है और लेंस कैसे परिवार, वो नंबर 1 बिजनेसमैन भी है। तुम बस उसके पैसे के लिए उसे पाना चाहती हो। बेला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जानती है कि अगर अब उसने कुछ भी किया तो वांग जी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वांग जी कहता है, गेट आउट माई ऑफिस। तभी बेला कहती है, वांग जी कहता है, हमारे सारे कॉन्टैक्ट टूट चुके हैं। अब हम एक दूसरे के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे और ये बात अपने डैड को भी बता देना और तुम यहाँ से जा सकती हो। बेला जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और उसी की वजह से वो आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वांग जी कहता है, बनी तुम ठीक हो? वीन गुस्से में वांग जी को देखता है और कहता है, तुम बताओ, तुम उसके साथ यहाँ क्या कर रहे थे? वांग जी कहता है, बनी मैं कुछ नहीं कर रहा था। वीन कहता है, तुमने उसे पहले पुश क्यों नहीं किया? वो तुम्हारे इतने करीब क्यों खड़ी थी? वांग जी कहता है, वीन मेरी बात सुनो बनी, मैं उसे समझा रहा था और जब उसने पहली बार मुझे टच किया और तुम करीब आ गए। वीन कहता है, सच कहा, मैं करीब आ गया ना, मेरी गलती है। वांग जी कहता है, वीन आई एम सॉरी बनी, आई एम सॉरी। बींग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, याद रखना वांग जी, अगर नेक्स्ट टाइम मैंने किसी भी ओमेगा को या किसी को भी तुम्हारे इतने करीब देखा तो माफिया को ज्वाइन मैं कर लूँगा और माफिया ज्वाइन करते ही सबसे पहले मैं तुम्हें मार दूँगा। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट टाइम से किसी को अपने करीब नहीं आने दूँगा। विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है, पर बनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं बोर हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कंपनी जाकर थोड़ा काम देख लूँ और तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ। वांग जी कहता है, सच में? विंग कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारी याद भी आ रही थी। वांग जी कहता है, विंग बस मेरी मीटिंग ख़त्म हो गई थी, मैं घर ही आ रहा था। विंग कहता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं खुद को नहीं रोक पाया। वांग जी विंग के फोरहेड पे और उसकी लिप्स पे किस करता है और कहता है, तो हम चलें घर? विंग कहता है, ठीक है। उसके बाद विंग और वांग जी घर आ जाते हैं। वही हम देखते हैं अब टाइम ऐसे ही निकल जाता है। विंग और चेंग दोनों की डिलीवरी होने वाली थी। दोनों की डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इसलिए सिचेन और वांग जी अब पूरी तरीके से घर में रहकर काम कर रहे थे। कभी कभी कांसा सरन और वीचान से भी उन दोनों से मिलने आते थे। वहीं हम देखते हैं विंग जो सोफे पर बैठकर आइसक्रीम खा रहा था। सिचेन उसे बड़ी बड़ी नज़रों से देख रहा था। सिचेन, चेंग और वांग जी उसे बड़ी बड़ी नज़रों से देख रहे थे। चेंग कहता है, विंग तुम ऑलरेडी 3 बाउल्स खा चुके हो, तुम्हें पता है? विंग कहता है, हाँ, आपको क्यों जलन हो रही है? मुझे चाहिए और मुझे पसंद है। तभी चेंग कहता है, पर इतनी आइसक्रीम ठीक नहीं है। तभी विंग कहता है, क्यों? जब आप इतनी सारी स्ट्रॉबेरी खाते हो मैं कभी आपको बोलता हूँ? चैंग अपना सर पकड़ लेता है और समझ जाता है कि विंग से भी कुछ कहना बेकार है। वहीं हम देखते हैं अचानक विंग जोर से चिल्लाता है और कहता है, लैन वांग जी। वांग जी कहता है, क्या हुआ बनी? विंग कहता है, वांग जी मुझे टमी में पेन आ रहा है। वांग जी जल्दी से विंग के करीब जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन और चेंग भी खड़े होते हैं। सिचेन कहते हैं, चेंग तुम यहीं रहो। चेंग कहता है, नहीं, मैं जाऊंगा, मैं विंग के साथ हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ।
ऐसा कहता है, जिस पर सिचेन कुछ नहीं कहते। फाइनली वो सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और विंग को एडमिट कर दिया जाता है। वांग जी तो बहुत पैनिक हो रहा था, इधर से उधर घूम रहा था। सिचेन कहते हैं, वांग जी प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। वहीं काफ़ी टाइम बाद डोर ओपन होता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। वांग जी जो उन्हें देख रहा था, तभी 2 नर्स 2 बच्चों को लेकर आती हैं। डॉक्टर कहते हैं, आपको दोनों बेबी बॉय हुए हैं। ये सुनकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। बच्चों को देखकर वांग जी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो एक स्माइल करता है। तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी ये तो बिल्कुल तुम्हारे और विंग के जैसे हैं। वांग जी एक बच्चे को खुद लेता है, एक को लहन कुरैन अपनी गोद में लेते हैं। चेंग उन दोनों बच्चों को देख रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक चेंग जोर से चिल्लाने लगता है। सिचेन कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? चेंग कहता है, मुझे लगता है मुझे भी पेन शुरू हो गया है। फिर जल्दी से चेंग को एडमिट करना पड़ता है। वहीं वांग जी अपने दोनों बच्चों को लेकर विंग के रूम में जाता है। विंग जो अभी बहुत थका हुआ था, लेकिन अभी अभी उसे होश आया है। वांग जी के हाथों में दोनों बच्चों को देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग के करीब जाता है और कहता है, विंग हमारे बच्चे। विंग एक स्माइल करता है। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, वांग जी कहता है, विंग थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू वांग जी मेरी लाइफ में आने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सिचेन बहुत पैनिक हो रहे थे। खानसा जरन वीचान से और लहन कुरैन सिचेन को समझा रहे थे। तभी कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और उनके हाथ में भी 2 बच्चे थे। सिचेन जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बच्चे सिचेन के हाथों में देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचेन तो बस एक ही बात पूछते हैं, मेरा चेंग कैसा है? डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मिस्टर लेन सिचेन आपका ओमेगा बिल्कुल ठीक है। वो बेबी बर्थ देने की वजह से थोड़ा सा बेहोश हो गया है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, आपको एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय हुआ है। सिचेन उसे देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे बिल्कुल चेंग और सिचेन के जैसे थे। कांसा चरण और बीचान से बच्चों को अपनी गोद में लेते हैं। वो कहते हैं, बच्चे बहुत प्यारे हैं। वहीं थोड़े टाइम बाद चेंग को भी होश आ जाता है, अपने बच्चों से मिलता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कुछ दिन 2-3 दिनों बाद उन दोनों को छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाते हैं। घर को कुरैन ने बहुत अच्छे से डेकोरेट कराया था। बच्चों को देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। घर में फाइनली 4 बच्चे हो गए थे। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी से शादी होने पर उसकी लाइफ इतनी बदल जाएगी। वहीं हम देखते हैं विंग के रूम में विंग और वांग जी बैठे हुए थे। उनके दोनों बच्चे उनके पास में ही थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, वांग जी कहता है, पर तुम्हें पता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूँगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वांग जी जब मेरे साथ वो सब कुछ हुआ था, तुम्हें पता है मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। मैं लोगों को टच करने से डरता था, हर चीज़ से डरता था, लेकिन फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आए और मैंने तुमसे शादी की। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से प्यार करूँगा। और देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, मैं तुमसे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ विंग। मैं तुम तीनों को इतनी खुशियाँ दूँगा कि कोई भी तुम कभी भी कुछ भी फील नहीं कर पाओगे। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी को किस कर लेता है और हमारा ये प्यारा सा फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्टोरी को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है एवरीवन, और स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। पूरा फैन फिक्शन आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं सोच रही हूँ कि ना इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी लेकर आनी चाहिए, तो मैं इस चैनल पर आपके लिए न्यू वन शॉट FF शेयर लेकर आने वाली हूँ। तो स्टोरी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।